नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पेट्रोल डीजल पर वेट पंजाब के बराबर करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को रहेंगे हड़ताल पर। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब में कल रविवार को लगेगा मुख्य शहीदी जोड़ मेला। जंक्शन की नई खुंजा के बाशिंदों ने टाउन के एक डॉक्टर पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपा प्रार्थना पत्र। जंक्शन पुलिस ने हेरोइन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार युवक को न्यायालय में पेश कर मंजूर करवाया पीसी रिमांड। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ के 3 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ के पदाधिकारियों की बैठक जंक्शन स्थित संगठन कार्यालय में आयोजित की गई। भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश जलदायी कर्मचारी महासंघ के तीनों जिले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की सामूहिक बैठक शनिवार को जंक्शन के संगठन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से विचार विमर्श कर भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की गई। इसके अलावा बैठक में संगठन गतिविधियों व पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए नए सदस्य जोड़ने, सभी तहसीलों में कार्यकर्ताओं से बैठक कर उनकी समस्याएं जानने और उनका निराकरण करवाने के लिए कार्य समिति बनाने आदि मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 2020 में किसी कारणवश भारतीय मजदूर संघ से नाराज होकर अलग से संगठन बनाया गया था, लेकिन तभी से भारतीय मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष अमर सिंह चोर से दोबारा भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने का सुझाव दिया गया। इसलिए रखी गई इस बैठक में सभी कर्मचारियों से राय मशवरा कर दोबारा भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने का फैसला लिया गया। अब भविष्य में बैठक कर भारतीय मजदूर संघ की जिला कार्यकारिणी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लागू होने में बहुत कम समय बचा है, किंतु बजट घोषणा 2023-24 में कर्मचारियों के लिए की गई लोक लुभावनी घोषणाएं आज भी हकीकत के धरातल से कोसों दूर है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि अब ये घोषणाएं लागू भी होंगी या नहीं। इन घोषणाओं को लागू करवाने के लिए प्रदेश स्तर पर बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष अंग्रेज सिंह, महामंत्री सुरेश दाइमा, श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र राजपूत, जिला महामंत्री ओम प्रकाश, सूरतगढ़ उपखंड से अध्यक्ष वेद प्रकाश, महामंत्री नरेश कुमार, अनूपगढ़ जिले के सुखदेव सिंह, संगरिया उपखंड के अर्जुन राम, महामंत्री मोहम्मद सुभान, टाउन उपखंड से लेखराम योगी, प्रेम सिंह राठौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इन जिलों की बैठक बुलाई थी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया था। और ये बैठक इस उपलक्ष्य में थी कि हमने 2020 के अंदर प्रदेश स्तर पर कोई भारतीय मजदूर संघ से अनबन होने की वजह से हमने अलग रास्ता अपना लिया था और अपने अलग एक संगठन बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ के पुराने जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी, जो मेरे काफ़ी घनिष्ठ मित्र रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार सुझाव आते थे कि भाई साहब मन बनाओ, वापस भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन करो। तो उन्हीं की बात को हमने ध्यान में रखते हुए आज सभी कर्मचारी साथियों से सलाह मशवरा किया और करके वापस भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन किया है। जंक्शन की नई खुंजा के बाशिंदों ने टाउन के एक निजी चिकित्सक पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टरों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जंक्शन की नई खुंजा के बाशिंदों ने टाउन के एक निजी चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने शनिवार को पुलिस अधीक्षक के नाम सीओ अरविंद बेरड को प्रार्थना पत्र सौंपा। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि जंक्शन की नई खुंजा निवासी इनायत अली पुत्र मुराद अली 16 जून को हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में इनायत अली के पैर की हड्डी टूट गई थी। उसे टाउन के डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 20 जून को इनायत अली के पैर का ऑपरेशन हुआ और पैर में प्लेट डाली गई। 3 दिनों तक इनायत अली को अस्पताल में भर्ती रखा गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। आरोप है कि डॉक्टर ने इनायत अली के नाम से चिरंजीवी क्लेम ले लिया। इलाज पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आया। इसके बाद इनायत अली ने कई चक्कर डॉक्टर बेनीवाल के अस्पताल में लगाए। उसे हर बार महंगी दवा दी जाती रही। कुछ दवाइयां पर्ची पर लिख दी जाती, पर्ची पर लिखी गई दवाई बाहर से महंगी मिलती थी। इस प्रकार इलाज पर इनायत अली का लाखों रुपए खर्च हो गया। इसके बावजूद भी सही इलाज न होने के कारण परिजनों ने इनायत अली को 20 अगस्त को आगरा ले जाकर दोबारा ऑपरेशन करवाया। उस पर भी करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए। रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि
डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल की ओर से किए गए ऑपरेशन में लापरवाही की वजह से गलत उपचार से इनायत अली को तीव्र पीड़ा और उसके जीवन पर भारी संकट खड़ा हो गया। इनायत अली का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तकलीफ सहन करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल ने चिरंजीवी योजना के तहत सरकार से राशि प्राप्त कर ली। रघुवीर वर्मा ने इनायत अली के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उक्त चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रिजमोहन बेनीवाल ने बताया कि चिरंजीवी योजना के तहत इनायत अली के घुटने का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन से पहले मरीज व उसके परिजनों को कहा गया था कि घुटना मुड़ना तो दूर की बात, हड्डी जुड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि हड्डी के 15 से 20 टुकड़े हो गए थे। डॉक्टर बेनीवाल के अनुसार उन्होंने अन्य मरीजों की तरह इनायत अली के घुटने का भी यह सोचकर इलाज किया था कि उसके घुटने की चोट जल्द ठीक हो जाएगी। इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं। मेरे भाई इनायत अली का 1.5 साल पहले 14 महीने लगभग एक्सीडेंट हुआ था। बेनीवाल ब्रिजमोहन ये डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया था। हर 5 दिन के बाद जाते, पट्टी बदलाते, एम्बुलेंस कर करके ले जाते। दर्द उसका एक दिन भी बंद नहीं हुआ। जो इसे कहते हैं कि दर्द बंद नहीं हो रहा था, क्या टेबलेट खाओ, टेबलेट, वो नशे की टेबलेट खा खा के बिल्कुल 14 महीने से ख़त्म हो गया। जब भी इसके पास जाते हैं 5 दिन बाद, 6 दिन बाद बस ठीक हो जाएगा, जुड़ी नहीं। हमने फिर आगरा जाके उसका ऑपरेशन करवाया, देखा तो जाके हड्डी जुड़ी नहीं, प्लेटें गलत डाली हुई थी। हमें न्याय मिलना चाहिए जी। हाँ, डॉक्टर के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जवान को, इनको बिल्कुल, वो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, आज रोजगार से बैठ गया, वो 1.5 साल हो गया, उसका कुछ कारोबार नहीं है, बिल्कुल मांगने की कगार पे आ बैठा है और सारा हम जो भी पैसा था घर से लगा बैठे हैं सब। हमें तो न्याय मिलना चाहिए। आज जो टाउन के अंदर बेनीवाल हॉस्पिटल है, डॉक्टर ब्रिज बेनीवाल, जो हड्डियों के अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो खुंजा के निवासी इनायत है, उनका गलत ऑपरेशन कर दिया गया। जो नट लगने चाहिए थे 90 डिग्री पर, वो 180 डिग्री पर लगाई हैं। जो प्लेटें राइट को जानी थी, वो लेफ्ट को लगाई है। ये सारी दिक्कतें होने के कारण वो वहाँ ऑपरेशन हुआ चिरंजीवी योजना में, उसके पैसे भी डॉक्टर ने उठा लिए और लगातार 1.5 महीने से ये पीड़ित परिवार 1.5 साल से फिर आगरा में गए और आगरा में दोबारा पुनः ऑपरेशन हुआ है और अभी भी आज के दिन भी वो चल नहीं पा रहा है। इस तरह के गोलियां, दवाइयां दी गई जिसके कारण उनके शरीर पर दूसरी जो बीमारियां वो लग गई है। आज हम एसपी महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र लेके आए हैं कि ब्रिजमोहन जो डॉक्टर है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, जो लगातार चक्कर काट रहा है, पहले CMHO ऑफिस गया, उनको सारे जो बिल हैं, जो सारी जो ऑपरेशन की जो थ्योरी है, उसको पेश किया और ये बताया गया भी ये गलत किया गया है, लेकिन आज भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भी आप क्या चाहते हो? अरे हम कार्रवाई चाहते हैं, किसी और के साथ ना हो। अभी झंडावाली के 2 लोग हैं, वो भी आज पहुंच रहे थे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, उनके भी चल नहीं सकते हैं, गाड़ी उनको मिली नहीं। ये इसी तरह 2-3 खुंजा के अंदर हैं, और भी लोग हैं जिनके साथ डॉक्टर जो बेनीवाल है हनुमानगढ़ टाउन में आर्थो के डॉक्टर है, उन्होंने बहुत ही गलत ऑपरेशन किए हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे डॉक्टर की जांच होनी चाहिए और इन पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं, आज हम पुलिस को दे रहे हैं। उससे पहले CMHO कार्यालय है जो उनके स्वास्थ्य विभाग के अधीन आता है, उनको हमने दिया, लेकिन उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। ना इनके कोई बयान लिख रहा है, ना इनसे कोई डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। खुद जो परिवार के जो लोग आए हुए हैं, उनके भाई आए हुए हैं, वो बेचारे चक्कर काट रहे हैं। उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। और आगरा में अलग लगे, यहाँ अलग, 1.5 साल से दवाइयाँ चल रही है, काम वो कोई कर नहीं पाता है। जो 15 दिनों का ऑपरेशन चलने लायक स्थिति थी, वो 1.5 साल में बदल गई। अभी जो है गहलोत सरकार ने यही तो सुरक्षा कवच दे रखा है डॉक्टरों को। यही तो हमारा विरोध था कि डायरेक्ट कोई मुकदमा डॉक्टर के खिलाफ नहीं होगा। 1.5 साल से नशे की और ये चीज़ें जो स्थिति है, ये सबसे यही तो खतरनाक है कि जो लापरवाही कर रहा है, जिसकी लापरवाही सामने आ गई है, वो बेचारा आज यहाँ चक्कर काट रहा है थाने के, जबकि उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा अभी पहले जांच करेंगे फिर मुकदमा करेंगे डॉक्टर के खिलाफ। तो ये स्थिति है यहाँ रोजाना, इसलिए डॉक्टरों के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, उनकी लापरवाही के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हमारे ये पीड़ित परिवार के जो लोग आए हैं, हमारे से संपर्क किया था इन्होंने, और हमने इन्हें कहा भी आपको न्याय मिलना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, जान जोखिम में डाली है, हम इनके साथ हैं। इसमें लापरवाही का कोई मामला नहीं है। ये मरीज मेरे पास 19/6/2022 को आया था। इसके घुटने में चोट थी, घाव भी था और फ्रैक्चर भी बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए मैंने इसके परिजनों को और मरीज को अच्छी तरह समझा दिया था। समझाने के बाद में ऑपरेशन किया था
और ऑपरेशन के दौरान जब हम कर रहे थे तो उस टाइम भी हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर हड्डी के ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 टुकड़े हुए हैं, जिनको हमने प्लेट लगा के तार से फिक्स किया है। और उसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, प्री ऑप एक्सरे हैं, पोस्ट ऑप एक्सरे हैं, फोटो है घाव की, वो सारी हमने चिरंजीवी में अपलोड करी हुई है। और चिरंजीवी के तहत इसका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के पहले भी मैंने मरीज को समझाया था कि इसमें ये दिक्कत रहेगी, घुटना मुड़ने तो दूर की बात है, पहली बात तो हड्डी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि इतने टुकड़े थे जिनका आपस में जुड़ना ही बड़ा मुश्किल था। और बाद में भी जब ये फॉलोअप में मेरे पास आता था तो मैं इसको यही बात कहता था, लास्ट तक भी यही कहा था मैं, आप दिखाना है तो आप बड़ी जगह दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर घुटने की कंडीशन ज़्यादा खराब है। इसका तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो रोजाना मरीज का इलाज करते हैं, ये सोच के करते हैं कि मरीज का अच्छा हो। ये नहीं है कि हम 100 के 100% मरीज को बिल्कुल सही कर दें। हमारे से जो हुआ इलाज किया हुआ है हमारे हिसाब से सही है, अगर उनको लिखता है तो जाँच करा लें इसकी, हमारे एक्सरे वगैरह सारे लगे हुए हैं। इस मामले में देखेंगे, हम आईएमए में बात करेंगे, एक बार बात करके हम लोग भी एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस हिसाब से तो हम इलाज कर ही नहीं पाएंगे मरीज का, क्योंकि हर मरीज जिसकी हड्डी फ्रैक्चर होती है वो अलग अलग होता है। इसके साथ ही एक दूसरा मरीज था राधे श्याम, वो ठीक है बिल्कुल, और इसमें ज़्यादा चोट थी। हमने इसको बताया था, समझाया था, बार बार जब भी मेरे पास आता था पूछता था, मैं कहता भी इसका मैं कह नहीं सकता कितना ठीक होएगा। इसमें ये भी हमें अब थोड़ा सा और संभल कर काम करना पड़ेगा। जो भी ऐसे जो ऑपरेशन हम करते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, उनको हमें रेफर करना पड़ेगा। इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आप 5 लाख भी लगा सकते हो, कहीं भी जाओ आप। मैंने इस मरीज से जो इलाज किया था वो फ्री इलाज किया था, चिरंजीवी के तहत इलाज किया था, इलाज किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं मेरे चिरंजीवी के तहत, एक्सरे वगैरह सब लगे हुए हैं। और मेरे हिसाब से तो जो मैं बेस्ट कर सकता था वो किया था। जंक्शन पुलिस ने हेरोइन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार युवक को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। जंक्शन पुलिस ने 43 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में गिरफ्तार युवक को शनिवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया। अभी तक की गई पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि आरोपी शाक अली पुत्र इलियास खान निवासी वार्ड नंबर 6, 11 SGM सरदारगढ़, पुलिस थाना जैसर, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर हेरोइन बेचने के लिए हनुमानगढ़ आया था। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान उससे हेरोइन की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर जाँच आगे बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जंक्शन पुलिस थाना के SI जगदीश कड़वासरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम शुक्रवार देर शाम को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने DST की सूचना पर श्री गंगानगर रोड स्थित साधु रघुनाथ नहर की पुलिया पर इशाक अली को लगभग 43 ग्राम हेरोइन से गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कल शाम को एक हेरोइन चिट्टे के खिलाफ थाना स्तर पर कार्रवाई की गई। श्रीमान SP साहब द्वारा पूरे जिले में ही नशे के विरोध अभियान चलाया जा रहा है, जिस संबंध में थाना स्तर पर टीम गठित कर इनके लिए लगातार सुराग रसी की जा रही है। इसी कड़ी में कल शाम को सूचना के आधार पर मुलजिम इशाक खान सन ऑफ इलियास खान जैसर निवासी को 43 ग्राम हेरोइन चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में DST टीम का भी पूरा सहयोग रहा है। इस संबंध में जानकारी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। ये यहाँ बेचने आया था। जंक्शन स्थित किसान भवन में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोजित की गई। जिला स्तर पर जंक्शन की धानमंडी स्थित किसान भवन में महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को लेकर साक्षात्कार की प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रही। राजस्थान सरकार के शांति हिंसा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्डो में 1 वर्ष के लिए महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जा रही है। इन्हें प्रति माह 45 रूपए का मानदेय दिया जाएगा। इनका काम महात्मा गांधी के सिद्धांतों का प्रचार करने के साथ राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुँचाना रहेगा। इसको लेकर उपखंड अधिकारी सुश्री दिव्या की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की गई है, जो युवाओं के साक्षात्कार दे रही है। 6 सितंबर से शुरू होने वाली साक्षात्कार की यह प्रक्रिया 14 सितंबर तक जारी रहेगी। शनिवार को झांबर, जंडावाली, हिरनावाली, गुरुसर, फतेहगढ़, धोलीपाल, चोइलावाली, किशनपुरा, दिखनादा व जोड़किया पंचायत के आवेदकों के साक्षात्कार हुए। इन पंचायतों से कुल 325 आवेदन प्राप्त हुए थे। सुबह से ही आवेदकों का हुजूम किसान भवन में उमड़ा रहा। 45 रूपए के मानदेय पर गांधी प्रेरक बनने के लिए किसान भवन परिसर में युवाओं का मेला देखा गया। ग्रामीण क्षेत्र से आए युवा अपनी बारी का इंतजार करने के लिए किसान भवन के परिसर में छाया वाले स्थान पर बैठने का प्रबंध करते देखे गए। इस दौरान उनका वेरिफिकेशन करने के लिए SDM दिव्या की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारियों की टीम गठित की गई, जो वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए भेज रही थी। टीम के सदस्य युवाओं से महात्मा गांधी से जुड़े सवाल पूछने के साथ उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट की जाँच कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की गांधी हिंसा बोर्ड द्वारा गांधी प्रेरक हर ग्राम के अंदर और हर वार्ड के अंदर रखे जाएंगे। सरकार की मंशा है कि आज जो बीजेपी की सेंटर सरकार ने लोगों के दिलों के अंदर जो फ़र्क डाल दिया है, जात पात के नाम पर
जाति और धर्म के नाम पर उन लोगों को अपने राजस्थान के अंदर मौका ना मिले अशांति फैलाने का और हमारे राज्य के अंदर शांति बनी रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने इन लोगों को लगाने का काम किया है। एक तो इन बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा और दूसरा यह बच्चे गांधीवादी विचारधारा अपने अंदर उसकी प्रेरणा से लोगों को समझाएंगे कि हमें शांति और भाईचारा से रहना है और हमें नशे से दूर रहना है और हिंसा नहीं करनी है, अहिंसावादी बन के अपना जीवन यापन करना है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं जनता के लिए अच्छी योजनाएं हैं, चाहे ये चिरंजीवी योजना है, चाहे गैस सिलेंडर योजना है, चाहे ये फ्री किट मिल रही है, इन सभी और भी बहुत सी योजनाएं हैं। किसानों के लिए भी हैं, युवाओं के लिए भी हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, बुजुर्गों के लिए भी हैं। तो इन सभी योजनाओं को वो घर घर तक पहुँचाएंगे और शांति का एक संदेश लेके जाएंगे कि हमारे राज्य के अंदर शांति, अमन और भाईचारा बना रहे और हमारा देश तरक्की करे, विकास करे। वर्तमान में जो किसान भवन है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बजट घोषणा है वर्ष 2023 के बिंदु संख्या 123/11 के क्रियान्वयन के लिए जो शांति और अहिंसा विभाग है उसके द्वारा प्रत्येक जो जिला है उसके प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एवं शहरों के प्रत्येक वार्ड में एक महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति की जा रही है। 1 वर्ष के लिए नियुक्ति है ये और नियत मानदेय इसको मिलेगा 4500 रुपये। इनका जो काम होगा वो होगा कि भी पूरे जो गांव और शहर में सरकार की जो योजनाएं हैं और गांधी जी के जितने भी विचार हैं वो घर घर तक पहुंचाना। तो इनकी जो फॉर्म भरे गए थे ऑनलाइन अप्लाई की गई थी। आज हमारे यहाँ जो है किसान भवन से 6 से लेकर के 14 तारीख तक लगभग पूरे हनुमानगढ़ ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं और जितने भी शहर के जितने भी वार्ड हैं उन सब के 1804 जो अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके साथ साथ उनका इंटरव्यू का काम भी चल रहा है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और प्रत्येक टीम में 3 सदस्य हैं। इसके अलावा जो है उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय चयन समिति का। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उन अभ्यर्थियों के जो हैं वो साक्षात्कार वो ले रही हैं और साक्षात्कार लेने के बाद में उनकी नियुक्ति की अनुशंसा चयन समिति के द्वारा की जाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करने की मांग पूरी करवाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के तहत 13 सितंबर को सुबह 10 बजे से 14 सितंबर की शाम 6 बजे तक जिले के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस संदर्भ में पेट्रोलियम डीलर्स ने गत दिनों हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही हड़ताल संबंधी सूचना के
के पोस्टर पेट्रोल पंपों पर चस्पा भी किए गए थे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जयपुर के निर्णय अनुसार राजस्थान में पेट्रोल व डीजल पर वेट को कम कर पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करने की मांग को लेकर राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप 13 व 14 सितंबर को सांकेतिक रूप से सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच बंद रहेंगे। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से वेट कम नहीं किया गया तो पेट्रोलियम डीलर 15 सितंबर से बेमियादी समय के लिए सामूहिक रूप से पेट्रोल पंप बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवा, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल मुहैया करवाया जाएगा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया था जिसमें हम सब पेट्रोल पंप वालों ने एक अपने पंपों पर बोर्ड डिस्प्ले किए थे जिसपे हमने जो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट सरकार लगा रही है उसको कम करने की मांग की गई थी। सरकार द्वारा इस पर कोई भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, जिसके पश्चात हम पेट्रोलियम एसोसिएशंस ने अब ये निर्णय किया है कि आगामी 13 और 14 सितंबर को हम सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे, 2 दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पे। और उसके बावजूद भी अगर सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 सितंबर से हम पेट्रोल पंप वाले अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे, जिसके बारे में हमने प्रशासन को सूचित कर दिया है। 6 सितंबर को बुधवार को हमने मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, जिसमें हमने उनसे अपनी जो मुख्य मांग है वो वैट की है। जो हम मांग कर रहे हैं कि जो वैट राजस्थान सरकार ले रही है उसे वो पंजाब के समक्ष करे, ताकि आमजन को और पेट्रोल पंप वालों को उससे राहत मिल सके, जिससे महंगाई में भी कमी आए और जो हमारा व्यापार बंद होने की कगार पहुंच गया है, मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, उससे उभर सकें और अपने पेट्रोल पंप को सुचारू रूप से चला सकें। हमारी मुख्य मांग राजस्थान सरकार से यही है कि वो जो वैट पेट्रोल और डीजल पे ले रही है उस पर वो पंजाब के बराबर वैट करे और उसी दौरान उसी तत्पश्चात हम ये जो निर्णय है हमारा किसको हड़ताल को लेके उस पर कोई निर्णय लेंगे। हड़ताल वाले दिन मुख्य रूप से तो एम्बुलेंस को और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल मुहैया कराया जाएगा, उसके अलावा किसी भी अन्य व्हीकल को हम तेल नहीं देंगे। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में मुख्य शहीदी जोड़ मेला कल रविवार को लगेगा। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में हर साल की तरह इस साल भी शहीदी जोड़ मेला रविवार को श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहीदी जोड़ मेले को लेकर शनिवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। गुरुद्वारा साहिब के समक्ष अस्थायी दुकानें सजाई गई हैं। श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में चल रही सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 24 घंटे लंगर चल रहा है। असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुद्वारा साहिब परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। गुरुद्वारा साहिब परिसर में चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर 2 दिनों से पुलिस जाब्ता भी तैनात है। गुरुद्वारा साहिब के सेवादार जोगा सिंह व बाबा जग्गा सिंह ने बताया कि रविवार को सुबह लड़ीवारा कंठ पाठों के भोग के बाद नीलाम्बरी निशान साहिबान के सहयोग से बाबा बलबीर सिंह की अगुवाई में महल्ला निकलेगा। गुरु की निहंग सिंह फौज पुरातन रीति अनुसार घोड़ा दौड़, 2 और 4 घोड़ों की सवारी और गतका के जोहर दिखाएगी। इस दौरान जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह विजेताओं को इनाम वितरित करेंगे। दोपहर को फोर्ट स्कूल के ग्राउंड में खुले दीवान सजाए जाएंगे। इसमें पंथ प्रचारक कथा कीर्तन के माध्यम से श्रद्धालुओं के समक्ष गुरु की महिमा का बखान करेंगे। गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह जी, शहीद बाबा महताब सिंह जी, उन्होंने शहीदां नूं जिद्दां दी याद नूं ताज़ा करते हुए हर साल सालाना जोड़ मेला इस शहीदां दे स्थान ते मनाया जाता है। सो इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल ये जिहड़ा जोड़ मेला है वो मनाया जा रहा है। 1 अगस्त तो श्री कोतरी साहिब जी दे श्री अखंड पाठ साहब जो आरंभ करे हुए सन, उन्हां दा कल नूं 10 तरीक नूं दिन ऐतवार भोग पाए जाएंगे। जो ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ बड़िया हुम हुमा के इस जोड़ मेले दे विच पहुँच रही हैं। इस जोड़ मेले दियाँ हर एक तरह दी जिहड़ियां तैयारियां वो हो रही हैं। गुरु का लंगर अटुट चल रहा है। बाहर स्कूल दे विच जो खुला पंडाल कल नूं 10 तरीक नूं भोग तो बाद खुले पंडाल दे विच दीवान सजने हैं। उत्थे रागी ढाडी कथावाचक अपना संगतां नूं कीर्तन द्वारा ढाडी जथा होर संगतां दे जिहड़े कथा करनगे महापुरुष उन्हां दे द्वारे संगतां नूं निहाल कराया जाऊगा। शहीदां दे बारे
ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੇਵਾ ਰਤਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 25 ਭਾਦੋ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਸੇਵਾ ਰਤਨ, 96 ਕਰੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਵਯਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਵਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। पूरे इतों लेके नगर पालिका किले के गेट तक दुकाना सजा चुकी हैं। इधरों बस स्टैंड तक दुकाना अगे तक जा चुकी हैं, जैन हॉस्पिटल तक, और पूरे पंडाल खुले। कल गर्ल्स हाई स्कूल के गोदाम मैदान से चल रहेंगे। लंगर भी खुला टूट वरतेगा। समूह संगतां नूं फिर बेनती है कि खुले मन नाल पहुंचो ते बाबियां दा आशीर्वाद प्राप्त करो। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की बैठक आयोजित की गई। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक बैठक जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए प्रदेश सचिव गजानन शर्मा ने बताया कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का उदय नागौर से हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको सक्रिय किया गया। उन्होंने कहा कि संगठन को गति देने के लिए पूर्व प्रधान, पंचायत समिति प्रतिनिधि इसके साथ जोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदेश में संगठन के माध्यम से एक नई लीडरशिप और तैयार हो सके। पदाधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ग्रामीणों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेगा ताकि कांग्रेस का विशाल वट वृक्ष रूपी परिवार और बड़ा हो सके। हमारा संगठन राजीव गांधी पंचायती राज ग्रास रूट पे वर्किंग कर रहा है अभी कांग्रेस के लिए, और आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और सेकंड लीडरशिप को तैयार करना हमारा कार्य है मुख्य रूप से। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार की रिपीट करवाने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और 101% कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होगी राजस्थान में। हनुमानगढ़ जिले का दायित्व दिया राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा राजस्थान। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती जी सोनिया गांधी जी इसके संरक्षक हैं और मीनाक्षी नटराजन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी CB यादव जी हैं। पूरा संगठन हम राजीव गांधी पंचायती राज, जिन्होंने राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संगठन की स्थापना की थी, और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपने नागौर से स्टार्टअप हुआ पूरे राजस्थान में और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये गया है। इस संगठन को मजबूत करना ग्रास रूट के ऊपर पूर्व सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, उन सभी को हम पुनः जोड़ रहे हैं संगठन के अंदर और उनको जोड़ते हुए नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए एक ग्रास रूट तैयार कर रहे हैं बहुत बड़ा। और उसके अंदर हम सभी इसी संदर्भ के अंदर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला भी हम घूम रहे हैं और सबको मिला के हम कार्य करना चाह रहे हैं। संगठन का जो कार्य है इसमें मेरी भी सहभागिता बराबर चल रही है और जो इनका उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम, यानी कि मेन जो सोनिया गांधी का जो
इसमें ग्रास रूट पर नींव में जो जड़ है उसमें अपन पानी देने का काम करेंगे, ताकि जो जड़ सूख रही है, जो पंच सरपंच हमारे से दूर जा रहे हैं उनको हम जोड़ेंगे। और यानी कि ये संगठन इतना एक विशाल वट वृक्ष के रूप में बनाएंगे और जो भी हमें दावतिया मिला है उसको पूर्ण तन मन धन से सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार हम करेंगे। कांग्रेस के शासन में आज इतना काम हुआ है कि यानी कि कोई काम पेंडिंग है ही नहीं। इस हर क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में देख लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो, आपके अभी मोबाइल देखो, यानी कि आईटी सेक्टर में हर आदमी की जरूरत होती है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने मोबाइल वितरण अभी किया है, क्योंकि फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है गवर्नमेंट चाह रही है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें मोबाइल से सब कुछ काम होगा। तो उसमें हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस का जो, और कांग्रेस की नीतियाँ तो जन कल्याणकारी है बिल्कुल। हम यानी कि जो सौहार्द भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसी प्रयास में हम सारे प्रभारी जी को धन्यवाद है। हनुमानगढ़ में पधारे हैं। हनुमानगढ़ में गजानंद शर्मा हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से प्रभारी पधारे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मीनाक्षी नटराजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी CB यादव जी द्वारा एक नई लीडरशिप का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारा प्रयास है कि जो वार्ड पंच, सरपंच, पूर्व सरपंच, नगर पालिका के में जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायतों के, जिला परिषद के, उनको कांग्रेस आगे लाने का प्रयास कर रही है। और जो राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कार्य कर रहा है। और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की नींव खुद हैं राजीव गांधी जी, इसकी संरक्षक है हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और उनके नेतृत्व में पुनः आने वाले समय में राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आधार के ऊपर सरकार रिपीट करने के लिए हमारा संगठन करेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।